भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 10वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है तासाम अनादित्वम च आशिषो नित्यत्वा। प्रसंग चल रहा है वासनाओं का यानी संस्कारों का। संस्कारों को समझाना चाह रहे हैं, संस्कार कैसे रहते हैं। तो कह रहे हैं तासाम अनादित्वम, संस्कार जो है वासनाएं अनादि है और इस पर हमने विचार किया था ये प्रवाह से अनादि है। तो ये अनादि क्यों है उसके लिए हेतु कारण बताया जा रहा है। आशिषो नित्यत्वा, आशिषा कहते हैं इच्छा, आत्मा की इच्छा को यहां पर आशिषा कहा है। आत्मा की इच्छा नित्य होने से वासनाएं भी नित्य है, ये सूत्र का शब्दार्थ है। और नित्य कैसा है इस पर हमने विचार किया। अब भाष्य को लेकर के चलते हैं। इस सूत्र के ऊपर महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं। वो कहते हैं तासाम वासनानाम आशिषो नित्यत्वात् अनादित्वम। तासाम वासनानाम, वासना शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में शब्द है तासाम वासनानाम, उन वासनाओं के आशिषः नित्यत्वात्। आशिषा यानी इच्छा, आत्मा की अभिलाषा, आत्मा की इच्छा के नित्य होने से उन वासनाओं की अनादित्वम नित्यता है। या इयम आत्माशी, ये जो आत्मा की इच्छा है, या इयम आत्माशी, आशी भी स्त्रीलिंग में है यहां पर, तो या इयम आत्माशी, ये जो आत्मा की अभिलाषा है, इच्छा है, कैसी इच्छा है उस इच्छा को यहां पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। ना भूवम भूयासमिति, वो कहते हैं ना भूवम भूयासमिति, आत्मा के अंदर ये बहुत उग्र रूप से इच्छा बार बार उभर करके आती है। कभी वाणी के रूप में, कभी मन ही मन में, कभी शरीर के रूप में भी अभिव्यक्त करता है। डरता हुआ, कांपता हुआ भी व्यक्ति उसको प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? ना भूवम भूयासम, ऐसा बोलता है व्यक्ति, चाहे वो मन से बोले या वाणी से बोले। मतलब बहुत डर लगता है, मतलब मैं ना हो ये कभी नहीं हो सकता है, अर्थात मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं ऐसे रहना चाहता हूं, इसका ये अभिप्राय है। ये जो कहा जा रहा है ना भूवम भूयासम, इसका जो शब्दार्थ है ये है कि मैं ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं। ये जो इच्छा है हर आदमी के मन में होती है। ये तो ऐसी इच्छा है जो कभी हो नहीं सकती। मतलब जिस इच्छा को लेकर के यहां पर बोला जा रहा है, ऐसी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। मैं ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं, ये जो आत्मा की इच्छा है ये हमेशा रहेगी। हर आदमी ऐसा ही सोचता है। पर जब विवेक हो जाता है, यथार्थ बोध हो जाता है व्यक्ति को, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति की स्थिति में आ जाता है, जड़ और चेतन को जड़ चेतन के रूप में अनुभव करता है, यथार्थता का जब बोध होता है तब ये नहीं बोलता मैं ना मरूं, मैं ऐसा ही रहूं, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा या यही अनुभव करेगा। अगर कोई बोलता है तो बोल सकता है, नहीं बोलता है तो नहीं भी बोलेगा, तो उसको अंदर से ये पता रहता है इस शरीर को छोड़ करके जाना, अर्थात मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। उसको ये बोध हो जाता है। क्यों होता है? सृष्टि का नियम है, उत्पन्न वस्तु नष्ट होगी, नष्ट वस्तु पुनः उत्पन्न होगी। ये संसार का यूनिवर्सल लॉ है, यह सार्वभौम सिद्धांत है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु समाप्त होती है। उत्पत्ति अपने आप में बता रही होती है कि ये इसकी सीमा है,
इसलिए उत्पन्न हो। अगर उत्पन्न ही नहीं होता वो तो हमेशा रहेगा ना। अगर उत्पन्न नहीं हुआ वो पहले से ही है तो हमेशा रहेगा। उत्पन्नता यही बता रही होती है, उत्पन्नता ये समाप्त होगी। समय का अंतर हो सकता है कब समाप्त होगी, लेकिन समाप्त होगी ये उत्पत्ति स्वयं बता रही है। तो जहां उत्पत्ति है वहां विनाश है, और जहां विनाश है वहां पुनः उत्पत्ति है। तो इसलिए ये जो आत्मा की इच्छा है, ना भूवम भूयासम, भूयासम मतलब मैं हो यानी रहूं, ना भूवम मतलब मैं मरूं नहीं, ना भूवम मैं नहीं मरूं, मैं ऐसा ही रहूं। ये आत्मा की इच्छा रहती है। फिर कहा जा रहा है सर्वस्य दृश्यते, ऐसा नहीं कि एक आदमी की ऐसी इच्छा हो, दूसरी की ऐसी इच्छा हो, कुछ लोगों की ऐसी इच्छा हो, कुछ हजारों लाखों की ऐसी इच्छा हो, हर मनुष्य की इच्छा यही आती है। इसलिए कहा सर्वस्य दृश्यते, सबके मन में यही बात रहती है। स न स्वाभाविकी, अब महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट बता रहे, सा न स्वाभाविकी, ये जो आत्मा की इच्छा है, जो इस रूप में बोल रहा है ना भूवम भूयासम, मैं ना मरूं ऐसा ही रहूं, ये जो इच्छा करता है ये कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है। हाँ, आत्मा की इच्छा तो स्वाभाविक है, पर ऐसी इच्छा स्वाभाविक है ऐसा नहीं है। अरे इच्छा स्वाभाविक बोल रहे हो और ऐसी इच्छा स्वाभाविक नहीं है, ये अंतर क्यों ला रहे हो? हाँ, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को यानी आत्मा को सुख चाहिए, जो इच्छा है ये स्वाभाविक है। ये कभी होती हो ऐसी इच्छा और कभी नहीं होती हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा जब जब आत्मा को ये फील होता हो मैं हूं, मैं एक आत्मा हूं, अपनी अनुभूति जब तक आत्मा कर रहा हो तब तक वो हमेशा सुख की अभिलाषा रखता है। ये आशीषी जो है नित्य है, और इसके साथ साथ ये भी आशीषी इच्छा होती है कि मेरे को दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए ये भी इच्छा है, और सुख चाहिए ये भी इच्छा है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अनचेंजेबल है। हमेशा सुख की चाह रखता है और हमेशा दुख को हटाना चाहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ना मरूं, मैं हमेशा ऐसा रहूं, ये जो इच्छा है ना स्वाभाविक सा, ये ऐसी इच्छा कोई स्वाभाविक नहीं है। फिर एक बात ये है कि अगर आदमी को ये जो इच्छा हो रही है कि मैं ना मरूं, ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि पहले मरा था, वो पहले मरा था, पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसका संस्कार है, उसकी स्मृति आ रही है, उसे परेशान हो रहा है, उसे दुखी हो रहा है, उसे संतप्त हो रहा है, उसे भयभीत हो रहा है। फिर ऐसी इच्छा दोबारा कर रहा है कि मैं ना मरूं, मैं नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं। ये वापस बार बार इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इस स्थिति से वो गुजरा हुआ होता है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। क्योंकि इस जन्म में वो मृत्यु को प्राप्त होकर के वापस इसी शरीर में नहीं आ सकता है। पिछले जन्म में इस मुसीबत को देख चुका है, इस दुख को भोग चुका है, उसी का संस्कार मन में है और उसी की स्मृति आ रही है, और वही स्मृति आदमी को दुख दे रही है, उसको भयभीत कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जात मात्रस्य जंतो अननुभूत मरण धर्म कस्य द्वेष दुख अनुस्मृति निमित्तो मरण त्रासा कथम भवे। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इतना अच्छा हेतु दिया जा रहा है, यानी ऐसा रीजन कारण बताया जा रहा है कि जात मात्रस्य, उत्पन्न मात्र कोई भी प्राणी हो, उत्पन्न है, अभी उत्पन्न हो गया कोई भी प्राणी, जात मात्रस्य जंतु, जंतु का अर्थ है प्राणी, उत्पन्न जंतु मात्र भी यानी उत्पन्न प्राणी मात्र को अननुभूत मरण धर्म कस्य, यदि उसने मृत्यु रूपी
इस बात को अनुभव नहीं किया तो कहा जा रहा है अननभूत मरण धर्म कस्या, ये मृत्यु रूपी धर्म है, ये मृत्यु रूपी क्वालिटी है। इस मृत्यु रूपी धर्म को उसने अनुभव नहीं किया तो उसको इस जन्म में भी कभी ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। अब क्यों आपको भय हो रहा है, क्यों डर लग रहा है, आपको मरने का डर क्यों हो रहा है? क्योंकि मरना आपने अनुभव किया है, मरने को देखा है, आपने स्वयं अनुभव किया है। कोई कहे जी नहीं जी हमने नहीं, हम दूसरों को मरते हुए देख करके करते हैं, अभी उत्पन्न हुए हो। अब यहां पर आप आदमी तो बड़ा होकर के अनुभव करता है, लेकिन कृमि भी, छोटा सा कृमि भी, वो तो अभी बाहर आया है, अभी सांसें लेना सीखा है उसने, अभी वो बाहर आ गया है। जो भी कृमि जहां से उत्पन्न होकर के बाहर निकलता है, आप देखेंगे कुछ ऐसे भी कृमि होते हैं ना जो पत्तों के अंदर अंडे बन जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं और उसमें कई दिनों तक रहता है। उसके बाद उसमें जब निकल जाता है, उस पत्ते के अंदर लपेटा हुआ जो भी रहता है, उसका जो घर जैसा बना करके, गर्भ जैसा बना करके उसमें वो रहता है, और उसमें पैदा होकर के जब बाहर निकलता है, जिस वक्त वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल करके सांस लेना स्टार्ट किया है, और उसी समय आप उसको ऐसा, उसको व्यवधान दो, उसको रोकने का प्रयत्न करो, उसको ऐसा एहसास हो जाता है, उसको डर लगता है, वो भाग जाता है उससे। उसको पता भी नहीं है कि आप रोकने वाले हैं, मेरे को व्यवधान देने वाले, उसको कुछ पता नहीं है। पर उस कृमि को जो अभी इसलिए कहा जात मात्रस्य जंतु, ये तो प्राणी, ऐसा प्राणी अभी उत्पन्न हुआ है, बस उत्पन्न अभी तो बाहर निकला है, तो जात मात्र से अभी उत्पन्न हुआ जो प्राणी है उसको भी मरण त्रासः, ये जो मरने का दुख है वो हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अननभूत मरण धर्म कस्य, उसने कभी अनुभव ही नहीं किया है, अभी तो पैदा हुआ है। और हम दूसरों को देख करके अनुभव करते हैं, अनुमान करते हैं, आदमी हम करते हैं, हम अनुमान कर सकते हैं, हम सुनकर के दुखी हो सकते हैं मृत्यु के विषय में, क्योंकि शब्द प्रमाण हमारे लिए शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण हमारे लिए अनुमान प्रमाण। जंतु उस कृमि को कौन सा अनुमान होता है, कौन सा शब्द प्रमाण उसके लिए होता है? हाँ, आप अनुमान उसके लिए लगा सकते हो, शब्द प्रमाण नहीं लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। एक पशु जो है बड़ा हो गया है और वो दूसरे पशुओं को मारते हुए देख करके, डर करके वो जा रहा है, उसको वहां अनुमान आप कर सकते हो। लेकिन अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा एक कृमि है, अभी बाहर निकला है, और अभी उसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको डर लग रहा है। पहले उसने मृत्यु को अनुभव किया ही नहीं, अब क्यों लग रहा है उसको? इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है जात मात्रस्य जंतु, अभी उत्पन्न हुआ जो प्राणी है उसको भी मरण त्रासः, ये जो मृत्यु का डर है, अननुभूत धर्म कस्य, ये पहले अनुभव किया ही नहीं है, फिर भी उसको हो रहा है। द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त, ये जो द्वेष हो रहा है, यानी मृत्यु से जो द्वेष उसको हो रहा है, उस प्राणी को, इस दुख का अनुस्मृति निमित्त, उसका स्मृति, वो जो पहले अनुभव किया है उसकी स्मृति उसको हो रही है। पहले जन्म में जो उसने इस मरण रूपी दुख को अनुभव किया है, इस अनुभव रूपी मरण दुख को उस स्मृति में ला करके फिर उसको डर लग रहा है। कथम भवे, अगर पहले अनुभव नहीं किया हो तो अब कैसे हो सकता है? अब तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का जो डर हो रहा है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको मृत्यु का डर नहीं होता है। चाहे वो सांप हो, हम सांप से डर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, हम घबरा करके दूर भाग रहे, सांप भी हमसे डरता है। कोई भी पशु, कोई भी कृमि, कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता। सबको डर लगता है, सब भयभीत होते हैं, सब अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे हम
उनसे प्रयत्न करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही हमसे वो प्रयत्न करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे हम उनसे डरते हैं तो हमसे भी वो डरते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो डरता नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का डर होता है और प्रत्येक प्राणी इस डर को पहले अनुभव कर चुका होता है पूर्व जन्म में। अगर पूर्व जन्म में अनुभव नहीं किया हो तो इस जन्म में कभी भी नहीं हो सकता। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते। अब कह रहे हैं न च स्वाभाविकम वस्तु, अगर ये स्वाभाविक ही होता, ये मरने का डर स्वाभाविक होता, तो फिर उसको निमित्त की जरूरत नहीं है। कोई कारण आ जाए फिर डर लगे ऐसा नहीं, क्योंकि स्वाभाविक तो हमेशा रहता है। पानी का स्वभाव शीतल है, शीतलता उसका स्वभाव है। अपने स्वभाव को प्रूफ नहीं करना पड़ता, उसको दिखाना नहीं पड़ता, वो हमेशा शीतल रहेगा। अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो हमेशा उष्ण रहेगा। उसमें उष्णता, जब तक वो द्रव्य है तब तक उसमें उष्णता पाई जाएगी। जब तक वो जल द्रव्य है तब तक उसमें शीतलता पाई जाएगी। ऐसे ही आत्मा में ये मरने का दुख स्वाभाविक होता तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। पर योगी को नहीं होता। योगी को छोड़ दीजिएगा, आप देखिएगा सेना के अंदर, मिलिट्री के अंदर जो बहादुर सिपाही होते हैं, जो देश के लिए अपने आप को न्योछावर करते हैं, अपने प्राणों को त्याग करते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जो हम सुनते हैं उनसे कि जब लड़ाई हो रही होती है, जब साधन नहीं होता है, बहुत बड़े तोप को रोक नहीं पाते हैं वो लोग। आजकल तो बहुत बड़े बड़े आते हैं तो वो लोग ग्रेनेड वो ये सब अपने शरीर के साथ लगा करके उस तोप के नीचे जा करके अपने प्राणों का न्योछावर करते हैं। उनको कोई डर नहीं लगता, मृत्यु का डर उनको होता ही नहीं। जैसे मृत्यु का डर योगी को नहीं होता है, ऐसे ही देशभक्त को भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर स्वाभाविक होता है तो सबको होना चाहिए, पर जिसने समझ लिया है उसको कभी नहीं हो सकता है। इसलिए न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते। यदि ये स्वाभाविक होता है, आत्मा का ये स्वभाव है मरने का डर, तो फिर उसके लिए निमित्त की, कोई कारण की, कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है, गोलगप्पा खाने की इच्छा हो, ये नित्य हो, तो मेरे को निमित्त गोलगप्पे दिखाई दे तब मेरे में इच्छा होती है। ये कभी कभी होती है, ये नित्य नहीं है। किसी को समोसा खाने की इच्छा होती है, जैसे आजकल के बच्चों को पिज्जा बर्गर खाने की इच्छा होती है, वो स्वाभाविक नहीं है। जो जिसने कभी बर्गर खाया नहीं हो, पिज्जा नहीं खाया हो, उसको कभी ऐसी इच्छा नहीं होती। और एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बच्चे को जब मैं एज ए स्टूडेंट के रूप में गुरुकुल में पढ़ रहा था, तो एक बच्चे को मैं शहर में लेके गया। उस समय हम कुछ काम कर रहे थे, गुरुकुल की जो पुस्तकें होती है उसको छपवाने के लिए हम कई बार जाते थे, प्रूफ रीडिंग देखने के लिए जाते थे या सेटिंग करने के लिए जाते थे विद्यार्थी के काल में। तो किसी बच्चे को ऐसे लेके गए हम लोग सिटी में, और उस समय गर्मियों का मौसम था। ये तो 30 साल पहले की बोल रहा हूँ। तो उस समय इतने साधन नहीं होते थे, उस समय कंप्यूटर भी बड़े बड़े होते थे, स्क्रीन्स भी बहुत बड़े बड़े होते थे, अलग प्रकार के होते थे, और उनको एसीओ में रहना पड़ता था, और गर्मी भयंकर बाहर होती थी, एसीओ में रहते। तो बच्चे को लेके गया मैं, उस समय जैसी मेरी बुद्धि थी, तो उस समय गर्मी हो रही थी, मैंने कहा कि इस बच्चे को बाहर ले जाइए, थोड़ा आइसक्रीम खिलाइए। और वो बच्चे को आइसक्रीम उसके हाथ में दिया, जैसे उसने मुंह में रखा एकदम फेंक दिया नीचे, बिल्कुल फेंक दिया ऐसे जमीन पर, वैसा करके फेंक दिया। उसने कभी आइसक्रीम नहीं खाया, कभी आइसक्रीम को देखा ही नहीं है उसने। अब ये कोई कहे कि आइसक्रीम खाने की इच्छा स्वाभाविक है, बर्गर पिज्जा खाने की इच्छा स्वाभाविक है, अरे जिसने कभी नहीं अनुभव किया है उसको कभी इच्छा ही नहीं होगी।
ठीक इसी प्रकार से कि ये जो मरने की जो ना मरने की इच्छा हो रही है अमूमन सब में पाई जा रही है, लेकिन जिसको तत्वबोध होता है उसको कभी दुख नहीं होता है मरने के लिए, वो तो तैयार रहता है हमेशा। जैसे देशभक्त देश के लिए हमेशा तैयार रहता है, उनको हम सलाम करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, ऐसे ही योगी संसार के उपकार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होता है। वो कभी भी, उनको पता है उनको कोई कुछ भी दे सकता है, विष दे सकता है, उनको मार सकते हैं, उनका पता नहीं, लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको जीने नहीं देते लोग, साधारण लोग, तो उनको कोई परवाह नहीं होता है कि मेरे को कोई मार देगा इसलिए मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं परोपकार नहीं करूंगा। उनको पता है ये शरीर तो अनित्य है, तो शरीर को जाना है। हम सुरक्षा करने का पूरा प्रयत्न करें, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो उसको कभी डर नहीं लगता है। तो यदि ये स्वाभाविक होता है तो किसी निमित्त, किसी उपाय की, किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती है कि आलंबन सामने आते ही उसको वो स्थिति आती है और आलंबन ना हो तो वो स्थिति नहीं आती है। ऐसे निमित्त की अपेक्षा नहीं होती यदि वो स्वाभाविक होता। इसलिए ये मरने का जो दुख होता है ये स्वाभाविक नहीं है, ये अविद्या के कारण से होता है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति को ऐसी इच्छा होती है। हाँ, दुख ना मिले ये इच्छा है और सुख मिले ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक है, ये नित्य है। ऐसी आशीष को, ऐसी अभिलाषा को सदा मान सकते हो, नित्य मान सकते हो, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके विषय में और विचार कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।